Good morning, every student. Welcome to Raj Chemistry. On today, I am going to tell you about the new topic of class 8, lesson 4, combustion and flame. Please, every student, listen me and look towards the whiteboard carefully. Okay? Today topic is combustion. That means दहन. Combustion का मतलब क्या होता है? दहन. तो क्या होता है ये दहन, इसके बारे में जानेंगे, इसकी डिफिनेशन को जानेंगे, इसकी परिभाषा को जानेंगे कि व्हाट इज कंबशन, कंबशन होता क्या है। द प्रोसेस इन विच कंबस्टिबल सब्सटेंसेस are burnt in the presence of oxygen and it gives us heat and light, then this type of process is called combustion. For example, C plus O2 gives, that means heat, CO2 plus light plus heat. ओके, व्हाट इट सेज इन हिंदी। कंबशन यानी दहन, वह विधि जिसमें कोई कंबस्टेबल सब्सटेंस यानी दहनशील पदार्थ, है ना, यानी वह विधि जिसमें कोई दहनशील पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलता है और जल कर करके क्या करता है, हम लोगों को हीट यानी उष्मा, लाइट यानी प्रकाश देता है। तो हम लोग इस प्रकार की प्रोसेस को, इस प्रकार के विधि को क्या करते हैं, कंबशन करते हैं, दहन करते हैं। ओके, फिर से सुनिए, वह विधि जिसमें कोई दहनशील पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जल करके हम लोगों को उष्मा और प्रकाश देता है, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे विधि को हम लोग कंबशन करते हैं, दहन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में उदाहरण के लिए क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में मैंने क्या किया, हीट किया, यानी कि देखो ये हीट का सिंबल है बेटा, हीट किया है ना, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकला गैस के रूप में, प्लस ये जलेगा तो लाइट निकलेगा, प्लस जब लाइट निकलेगा तो हीट भी निकलेगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंबशन। इट्स ओके। दूसरा है आपको क्या चीज, फ्लेम। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे फ्लेम क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक को पहले समझिए, फ्लेम। तो फ्लेम क्या होता है, ज्वाला। फ्लेम क्या होता है, ज्वाला। ऐसे हम लोग फ्लेम को ज्वाला ही कहते हैं, जब कोई कैंडल या किसी जलाते हैं तो उसमें जो ज्वाला बनती है ना, उसी को हम लोग फ्लेम कहते हैं। तो देखिए ज्वाला, ये क्या है, फ्लेम। तो लिखेंगे क्या चीज, द एरिया of burning combustible substance in which light is produced, then that area is called flame। फ्लेम, हाँ, जैसे आपको करा कि वह एरिया जिसमें आप क्या होता है, कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस जलता है और जितना वो लाइट कवर करता है, कि उस एरिया में जितना लाइट उत्पन्न हो रही है, ऐसे तो लाइट है तो बहुत दूर तक फैलेगा, लेकिन उस कैंडल के अनुसार जो आपका बन रहा है, उसे हम लोग प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम लोग फ्लेम कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपका क्या है, कैंडल है, ये आपका कैंडल है, राइट। तो ये कैंडल है, तो ये जो जल रहा है ना, तो ये जल रहा है, तो इस एरिया जो आपको एरिया कवर किया है कितना दूर तक, है ना, यानी वो प्रकाश तो बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन ये जो कैंडल का बत्ती आपको जल रहा है, तो इतना जो एरिया हुआ जिसमें वो जल रहा है, इस एरिया को ही क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं, है ना, फ्लेम करते हैं। क्या करते हैं, फ्लेम करते हैं, जो जलने का एरिया है। समझ में आ गया बात, ठीक है। अब इसके बाद देखिए,
types of substances according to its burning property। बर्निंग प्रॉपर्टी के अनुसार टाइप्स किसका, कंबशन का, सॉरी कंबशन बोले हैं, ये सब्सटेंस का कितना होता है, तो जानेंगे हम लोग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ substances according to burning property। ठीक है, दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस और दूसरा जो होता है वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, देखिए टाइप्स जो है यानी प्रकार जो है सब्सटेंस का, आपके उसकी बर्निंग प्रॉपर्टी, जलने की प्रॉपर्टी के आधार पर आपका दिया हुआ दो प्रकार का सब्सटेंस होता है अकॉर्डिंग टू बर्निंग प्रॉपर्टी। बर्निंग प्रॉपर्टी के अनुसार पहला नंबर है आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस और दूसरा नंबर है आपका नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। दो प्रकार का आपका है। तो हम लोग पहले जानेंगे क्या चीज, इसके बारे में, फिर इसके बारे में विथ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, पहला है combustible substance। The substance which start to burn in the presence of oxygen। Oxygen and gives heat and light। Light, then these substances are called combustible substance। For example, food, coal, LPG gas, etc। ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी दहनशील पदार्थ, वह पदार्थ जो क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और जल करके हीट और लाइट देता है, उस पदार्थ को हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस करते हैं, दहनशील पदार्थ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे वुड हो गया, लकड़ी, कोल हो गया, कोयला, एलपीजी गैस हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है ना, इसके अलावा और भी है एक्सेट्रा।
नंबर 2 में आइए, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। देखिए, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस में द सब्सटेंस विच डज नॉट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वह सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता नहीं है, और वो क्या करता है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, इटीसी, इसके अलावा भी। तो इसको फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कंबस्टिबल सब्सटेंस वह पदार्थ होता है बेटा जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, जल करके आपको हीट और लाइट देगा, तो वैसे पदार्थ को कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे। जैसे में आपका लकड़ी हो गया, जलेगा तो हीट और लाइट देगा, कोल होगा, जलेगा तो हीट और लाइट देगा, एलपीजी गैस हो गया, जलेगा तो हीट और लाइट देगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस, दहनशील पदार्थ कहते हैं। दूसरा है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, अदहनशील पदार्थ हिंदी में कहते हैं कि वे पदार्थ है ना जो आपको क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में भी नहीं जलता है, और जब जल भी नहीं करता तो कुछ प्राप्त होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी अदहनशील पदार्थ कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए आइए, जैसे आपका स्टोन हो गया, यानी कि पत्थर हो गया, ब्रिक हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे ये सब है। समझ में आ गया बात? तो इस बात को याद रखिएगा, ये जो है ना आपका क्या है, इसके टाइप्स का था। अब हम लोग जानेंगे कंडीशन फॉर कंबशन, कि व्हाट इज द कंडीशन बाय द हेल्प ऑफ विच एनी कंबशन प्रोसेस स्टार्ट्स एंड गिव्स यू result for combustion. What is the condition? I will tell you about the condition of combustion. How many conditions which are required to combustion? Okay. Required condition for combustion. कंबशन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है वो जानेंगे, ठीक है। देखेंगे, देयर आर 3 रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कंबशन। 3 रिक्वायर्ड कंडीशन है कंबशन के लिए, राइट। नंबर 1, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर। नंबर 2,
supporter, that means presence of oxygen O2. तीसरा combustible substance, देखिए ये तीन कंडीशन जो है बेटा वो आपका रिक्वायर्ड है कंबशन के लिए। अगर इन तीनों कंडीशन में से एक भी आपका नहीं रहा तो कंबशन वहां नहीं होगा, इम्पॉसिबल। हाँ, तो याद रखिए पहला कंडीशन है इग्निशन टेम्परेचर, दूसरा कंडीशन है सपोर्टर, हाँ दैट मीन्स ऑक्सीजन की उपस्थिति, और तीसरा कंडीशन है कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी दहनशील पदार्थ। अगर मान लीजिए कि आपको इग्निशन टेम्परेचर नहीं रहता है, सपोर्टर है, कंबशन है, तो जलेगा ही नहीं। फिर मान लीजिए कि इग्निशन टेम्परेचर है, कंबस्टिबल है, सपोर्टर ऑक्सीजन ही वहां पर नहीं मिल पाएगा तो वो भी नहीं जलेगा। फिर मान लीजिए इग्निशन टेम्परेचर है, सपोर्टर है, कंबस्टिबल जलने वाला पदार्थ ही नहीं है तो जलाइएगा किसको। तो तीनों कंडीशन का होना जरूरी है कंबशन के लिए। अगर ये तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन आपको प्रेजेंस नहीं रहता है तो समझिए कि वो कंबशन का प्रोसेस नहीं होगा। ओके, तो देयर आर थ्री कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, ठीक है, दैट इज ऑलवेज, ठीक है, प्रेजेंट, सॉरी दैट should be always present so that combustion combustion will be start at there या in any condition है ना with these factors, with these conditions, okay, without which conditions there is no process of combustion is done. Okay, thanks for watching my video. On next day I will tell you about the definition of ignition temperature, and etc. Okay, thanks for watching my video. If you have liked my video then please like, subscribe and share. Okay, thanks.